उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री शनिवार को 5 तत्वों में विलीन हो गई। उप मुख्यमंत्री के पैतृक गांव गोंडपुर जयचंद में बेहद गमगीन माहौल के बीच डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद सिम्मी अग्निहोत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उप मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचे, जबकि इसके अतिरिक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक और प्रदेश सरकार के लगभग सभी कैबिनेट मंत्री भी उप मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी जीवन साथी को अंतिम विदाई देते हुए उनके अंतिम संस्कार की सभी क्रियाओं को खुद पूरा किया, जबकि इसके अतिरिक्त बेटी आस्था अग्निहोत्री ने भी नम आंखों के साथ अपनी मां को अंतिम विदाई देते हुए उनकी अर्थी को कंधा दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री का निधन अग्निहोत्री परिवार ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अपूरणीय क्षति है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री शनिवार को 5 तत्वों में विलीन हो गई। उप मुख्यमंत्री के पैतृक गांव गोंडपुर जयचंद में बेहद गमगीन माहौल के बीच डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद सिम्मी अग्निहोत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उप मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचे, जबकि इसके अतिरिक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक और प्रदेश सरकार के लगभग सभी कैबिनेट मंत्री भी उप मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी जीवन साथी को अंतिम विदाई देते हुए उनके अंतिम संस्कार की सभी क्रियाओं को खुद पूरा किया, जबकि इसके अतिरिक्त बेटी आस्था अग्निहोत्री ने भी नम आंखों के साथ अपनी मां को अंतिम विदाई देते हुए उनकी अर्थी को कंधा दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री का निधन अग्निहोत्री परिवार ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अपूरणीय क्षति है। Degree and hey! ये खाली कर दो यार, फेरी लेनी हो। अगले पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे जगह जैसे लुधियाना कला देश की आप इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। सिम्मी जी को मैं तब से जानता हूँ जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था। NSU का प्रेसिडेंट हुआ करता था और सिम्मी जी NSU की कार्यकर्ता थे। एमफिल कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, PhD की। बड़े संघर्षशील और बड़ी साहसिक हमारी महिला थी। फिर उनका विवाह हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ हुआ। जब अचानक कोई व्यक्ति परिवार का छूट जाता है, हमको छोड़कर चला जाता है, तो दिल को बहुत अधिक आघात पहुंचता है।
ठेस पहुंचती है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो माता चिंतपूर्णी के दरबार में जगराता की तैयारी कर रही थी। उनका अंतिम वीडियो आया जिसमें उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि 12 तारीख को माँ चिंतपूर्णी के वहाँ जगराता है। ठीक है। और उससे 2 दिन पहले हम सबको छोड़कर चली गई। की क्षतिपूर्ति करना हमारे लिए बड़ा असहनीय है। मैं क्योंकि जो सच्चाई है जीवन में, जो आया उसने जाना है। कई बार जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं की जाती वो हो जाता है। अब जो जीवन है वो मुकेश अग्निहोत्री जी और उनकी बेटी आस्था जी को एक दूसरे के पूरक होकर जीना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस परिवार का कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज जब हमारे बीच में सिम्मी जी नहीं रही, निश्चित रूप से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी से जुड़े और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता फूटे। हम सब लोग, पूरी कैबिनेट के जितने भी हमारे लोग हैं, स्पीकर महोदय हैं, ACC के हमारे सेक्रेटरी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस मृत्यु स्थल पर आए हैं। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस चीज़ को आपने छीन लिया हमसे, उनके परिवार को हौसला दे और आगे जीवन में इन संघर्षों को में आगे बढ़ने की हौसला दे। धन्यवाद।